सो गेट रेडी, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेब सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड का नाम है कार्बन एंड इट्स बिहेवियर। देखिए, समझते हैं कि कार्बन का बिहेवियर कैसा है। इन रियल देखा जाए तो कार्बन का बिहेवियर इंसान के जैसा है। मतलब अगर मान लीजिए कि इंसान जो किसी तालाब में डूब गया, ठीक है, तो अब उसे सर्वाइव करवाने के लिए क्या करोगे? तो उसकी बॉडी में एक्सेस में पानी चला गया है, तो अंदर पानी भर गया है, आप क्या करोगे? उसके एब्डोमेन को, उसके चेस्ट को कंप्रेस करोगे और एक्सेस में पानी को बाहर निकालोगे। लेकिन अगर कोई इंसान रेगिस्तान में भटक रहा है, बहुत प्यासा है, तो उसे जिंदा रखने के लिए आप क्या करेंगे? उसे पानी पिलाएंगे। पहले केस में जब वो इंसान तालाब में डूबा तो एक्सेस में पानी गया। दूसरे केस में जब रेगिस्तान में भटक रहा है तो पानी की डेफिशिएंसी है। कार्बन के साथ में कुछ ऐसा ही है। चाहे एक्सेस में कोई चीज हो, मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो तो भी स्टेबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन कम हो तो भी स्टेबल नहीं है। बिकॉज कार्बन वॉन्ट्स टू फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड, ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा ना कम। मतलब अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है, रेगिस्तान का प्यासा इंसान जैसा होता है वैसा बन जाता है, तो स्टेबल नहीं है। और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, किसी तालाब में डूबा हुआ इंसान बन जाता है, तब भी वो स्टेबल नहीं होता है। वो दोनों केस में अनस्टेबल है। उसे चार्ज से नफरत है। उसके लिए चार्ज एक अंगारा है जिसे वो फटाक से हटाना चाहता है, खत्म करना चाहता है, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कार्बन के लिए चार्ज एक तरीके से मौत का पैगाम है, एक तबाही है, इसे वो खत्म कर देना चाहता है। इसके लिए वो क्या करता है? इसके लिए वो चार्ज को डिस्प्लेस कर सकता है। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने देखा, चार्ज को ऑर्बिटल्स में डिफ्यूज कर सकता है। अगर उसके आसपास ऐसे एटम्स हो तो डीलोकलाइज कर सकता है, रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज कर सकता है, और या फिर चार्ज को ट्रांसफर कर सकता है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। खैर, ये सब बातें बात की है, लेकिन अभी फोकस करते हैं उस चीज पर कि कार्बन का बिहेवियर कैसा है। कार्बन इज नॉट कंफर्टेबल either with positive charge or with the negative charge. It hates charge. Carbon is neither electronegative nor electropositive, although it is a non-metal, but it doesn't like charge. Positive charge आएगा तब भी स्टेबल नहीं है, नेगेटिव आएगा तब भी स्टेबल नहीं है, doesn't like charge at all. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सालों साल पहले जब मेटल्स ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं लेकिन कार्बन को नहीं, नॉन मेटल्स ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं लेकिन कार्बन से नहीं, तो कार्बन को चार्ज से नफरत हो गई। क्योंकि जब मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन दिए नॉन मेटल्स को, तो मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। उन्हें देखकर कार्बन को बहुत दुख हुआ। नाउ इट हेट्स चार्ज, डजंट लाइक चार्ज। कार्बन वांट्स टू डिवाइड द चार्ज एज सून एज पॉसिबल। इट इज जस्ट लाइक ए लोन। ये कार्बन के ऊपर एक कर्जा है। चार्ज का मतलब क्या है? कार्बन के ऊपर एक कर्जा है जिसे वो खत्म करना चाहता है। उसके लिए वो चार्ज को डिफ्यूज करवा सकता है, डीलोकलाइज करवा सकता है, डिस्प्लेस करवा सकता है, या फिर ट्रांसफर करवा सकता है। कार्बन हेट्स चार्ज एंड दैट इज द कोर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने भी इफेक्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर डांसिंग रेजोनेंस, उनका एक ही काम है, कार्बन के चार्ज को खत्म करना। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन के ऊपर चार्ज आया कैसे। कार्बन एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, और सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो करना होता है। यहां पर ऑक्टेट रूल का कानून चलता है, ऑक्टेट रूल की रियासत चलती है, जिसमें सभी एटम्स को ऑक्टेट रूल की बात माननी पड़ती है। ऑक्टेट रूल के हिसाब से वहां पर चार्ज डिफाइन होते हैं। लेकिन अगर कार्बन के ऊपर कोई भी स्पेसिफिक चार्ज आता है तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन जाता है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट जो सरवाइव नहीं करेगा, बहुत जल्दी मर जाएगा, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तभी वो क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। अदरवाइज इट विल नॉट सर्वाइव। वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, कार्बेनाइन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल्स हो सकते हैं, या कार्बीन्स हो सकते हैं। वो सब बात की बातें हैं। बट आज का कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि कार्बन का बिहेवियर क्या है? इट हेट्स चार्ज। इट लाइक्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो चार्ज कैसे आता है, इसके लिए हम लोग एक बार ऑक्टेट रूल को समझते हैं। हमारे बोर्ड की तरफ चलते हैं। आज का कॉन्सेप्ट क्या है? कार्बन
एंड इट्स बिहेवियर। एपिसोड का नाम है, कॉन्सेप्ट क्या है, दैट कार्बन हेट्स चार्ज लाइक हेल, डजंट लाइक चार्ज। खत्म करना चाहता है, सामने वाले को देके, ट्रांसफर करके, रिप्लेस करके, डिस्प्लेस करके, कैसे भी चार्ज को खत्म करना चाहता है। दैट इज द कोर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और वही चार्ज आपको समझना है, चार्ज को खत्म करना ही, उसके इफेक्ट्स को समझना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो एक बार बोर्ड की तरफ चलते हैं और समझते हैं ऑक्टेट रूल क्या होता है और चार्ज कैसे आता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है और उसकी वजह से चार्ज कैसे आता है। ठीक है, सो गेट रेडी, इट इज फॉर एवरीवन, 11th 12th ड्रॉपर एंड इवन फॉर द टीचर्स। ऑलराइट, सो देखिए ऑक्टेट रूल जो है ना, ऑक्टेट रूल का जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आता है नोबल गैसेस से। ऐसा कहा जाता है कि जो नोबल गैसेस है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो स्टेबल होती है, एंड दैट इज द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ नोबल गैसेस। और उसी कॉन्सेप्ट को सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स पर स्पेसिफिकली अप्लाई किया गया। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है, दैट एवरी एलिमेंट, पूरे फोकस के साथ में देखिएगा भाई, अगर आप पूरे फोकस के साथ में नहीं देखेंगे तो कोई और देख रहा होगा और वो आपको कंपटीशन में बीट करेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो फोकस करिए, एवरी एलिमेंट wants 8 electron in outermost shell to achieve noble gas configuration. और noble gases are noble, they are not reactive. ठीक है, बिल्कुल शांत होती है, किससे माथाफड़ी करने का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, तो आउटर मोस्ट शेल मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग, यहां से स्टार्ट करेंगे और चीजों को ब्रेक करते हुए चलते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अपन मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं नियॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, दैट इज द 1s2 2s2 2p6। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा है, सेकंड, दिस इज आउटर मोस्ट शेल। अगर आपसे पूछा गया आउटर मोस्ट सबशेल कौन सा है तो 2p है, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 and 6 ओवर हियर, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है चार्ज डेवलपमेंट के लिए। तो एक बार समझते हैं चीजों को और आगे प्रोसीड करते हैं। बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है, फॉर एग्जाम्पल इससे NH4 प्लस का फॉर्मेशन होता है, NH3 का फॉर्मेशन होता है, NH2 माइनस का फॉर्मेशन होता है, NH2 माइनस का फॉर्मेशन होता है, या N-3 का फॉर्मेशन होता है। हर बार जो है चार्ज डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। सबसे पहले वाले केस में आप देख रहे हैं +1 का चार्ज है, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, या -1 का चार्ज है, यहां -2 का चार्ज है और यहां -3 का चार्ज है। ऐसा क्यों, लेट अस अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन पर। देखिए नाइट्रोजन से अपन ऑक्सीजन पे चलेंगे और वहां से कार्बन की तरफ चलेंगे, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर है। हालांकि नाइट्रोजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत कॉमन है। इवन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक अलग से टॉपिक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक अलग से टॉपिक है, जो कार्बन के साथ में अटैच होते हैं। तो नाइट्रोजन का आपके पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p3। क्या है, 1s2 2s2 2p3, ये इसका आउटर मोस्ट शेल है ना। एक बार मैं समझा देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है ना, इसके अराउंड ये पहली कवरिंग है और ये सेकंड कवरिंग है।
शेल मतलब होता है कवरिंग। शेल मतलब क्या होता है? कवरिंग। और एक जो शेल होता है वो एक से ज्यादा, मतलब जो कवरिंग होती है वो एक से ज्यादा सब कवरिंग से मिलकर बनी हो सकती है, जिन्हें हम लोग कहते हैं सबशेल। तो यहां पर आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, राइट, इट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के थोड़ा सा बाहर ये आपके पास में है फर्स्ट शेल, ये आपके पास में है सेकंड शेल। तो क्या सेकंड शेल ऐसे ही होता है? नहीं, सेकंड शेल में क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा क्लोज से ऑब्जर्व करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ टू सब कवरिंग्स। जो अंदर वाली सब कवरिंग है उसे आप कहेंगे 2s, और जो बाहर वाली है उसे कहेंगे आप 2p। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब कवरिंग होती है जिसे हम लोग 1s कहते हैं, मतलब कवरिंग और सब कवरिंग फर्स्ट शेल के लिए एक ही है, बट सेकंड के लिए दो है। आपने सुना होगा कि दूर से देखा तो दो अंडे उबल रहे थे और पास जाकर देखा तो दो गंजे उछल रहे थे। वो कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल है। दूर से देखोगे तो एक ही कवरिंग दिखेगी, पास जाकर देखोगे तो दो सब कवरिंग से, एक का नाम है 2s, थोड़े से बाहर है वो क्या है 2p, राइट, वेरी नाइस। तो इसके लिए जो आउटर मोस्ट शेल है, दिस इज द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, कौन सा है? सेकंड। देखिए, जब कोई दो एलिमेंट्स टकराते हैं तो उनकी आउटर मोस्ट कवरिंग टकराती है, ठीक है, और आउटर मोस्ट कवरिंग टकराती है तो आउटर मोस्ट कवरिंग में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका बिहेवियर डिफाइन करते हैं, क्योंकि टकराती क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, है ना, तो गेस्ट कहां पर आते हैं? गेस्ट एंटर होते सीधा किचन में चले जाते हैं? नहीं, कहां रुकते हैं? ड्राइंग रूम में। वो क्या है? आपके घर की आउटर मोस्ट कवरिंग है, राइट। तो एलिमेंट्स बिहेवियर इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट कवरिंग, राइट, नॉट इनर शेल्स। चलिए वापस वहीं आते हैं। तो हम समझते हैं कि यहां पर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज क्यों है, उसका रीजन ऑक्टेट है। देखिएगा, मैं सबसे पहले यहां पर वापस से नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब क्या? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही माइनस होगा अब क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? पहले कितने थे? 5, अब कितने हो गए? 4। तो 4 अगर हो गए तो अब ये बॉन्ड कितने बनाए कि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए? ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड भी कितने बनाएगा? 4, ताकि इसका ऑक्टेट क्या हो जाए? पूरा। समझ रहे हो? तो अमोनियम आयन के पीछे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके पीछे का लॉजिक ये है, ठीक है, नाइस। आगे चलते हैं। बहुत बेसिक से अपन चीजें देख रहे हैं, बहुत बेसिक से। दूसरा आपके पास में अमोनिया है ना, यहां कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5। कोई चार्ज नहीं, मतलब 5 के 5 ही रहे, कोई चेंज नहीं आया, मतलब प्लस माइनस 0 इलेक्ट्रॉन, कुछ नहीं हुआ, मतलब जो था वो का वही रहा। तो 1s2 2s2 2p3, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर किसी के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड्स, 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास में कंप्लीट हो गए। देखिए, वेब सीरीज आपको हर लेक्चर को कनेक्ट करते हुए चलना है, कोई सा भी लेक्चर एक सेपरेट लेक्चर नहीं है। यही आपको सुपर कॉन्फिडेंट, सुपर स्पेशलाइज्ड और सुपर हीरो बनाएंगे इस सीरीज में और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। चलिए आगे चलते हैं। फोकस यहां रखना है भाई, मजे में नहीं आना है, फोकस करिए। कई लोगों को लगता है अरे ऑक्टेट रूल है इसमें क्या, फोकस करेंगे तो आगे इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी।
यहां देखिए नेगेटिव चार्ज है, मतलब नॉर्मली क्या होता है 1s2 2s2 2p3, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, अब माइनस नहीं किया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, मतलब क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए अब 2 and 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताइए ऑक्टेट पूरा करने के लिए बॉन्ड कितने बनेंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2 बॉन्ड्स। तो अगर किसी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है लाइक ऑक्सीजन। अगर किसी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है लाइक द कार्बन। इसको देखते हैं, आगे चीजें समझते जाते हैं, पूरे फोकस के साथ में देखिए। फोकस लूज हुआ तो खेल खत्म है, पूरा फोकस यहीं रखना है। NH2 माइनस, फोकस करिए, यहां देखिए प्लीज, फोकस 2 माइनस है, मतलब 1s2 2s2 2p3। -2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आप कुछ सोचिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p5। 2p5 इज जस्ट लाइक द फ्लोरीन। तो अगर आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 5 7, तो उस केस में बॉन्ड कितना बनाएगा 7 + 1 बॉन्ड, और ये आपके पास में ऑक्टेट क्या हो गया कंप्लीट, राइट। फोकस फोकस यहां पर देखिए आप लोग 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास में क्या होता है 1s2 2s2 2p3। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, जस्ट लाइक द नियोन। आप देख सकते हैं N3 माइनस ने कोई सा भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं किया, जरूरत नहीं है। 8 + 0 बॉन्ड, कोई बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी बात है जो आपको समझ में आई है कि चार्ज कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग, वेरी नाइस। तो हमने स्टार्ट यहां से किया, ठीक है, थोड़ा सा शेल का आइडिया लिया, ये आपने देखा, ठीक है। चलिए मैं आपको इस लेक्चर के बाद में 2-3 क्वेश्चन भी दूंगा, उनके आंसर आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में, और पूरे फोकस के साथ में सीरीज देखनी है। टाइम पास करेंगे यहां पर आकर भी तो कोई मतलब नहीं है। चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, ठीक है, नाइस। इससे ये बना रहे हैं अपन H3O प्लस H2O OH माइनस O-2, और इसका आंसर मेरे हिसाब से आप सभी लोग खुद दे सकते हैं, लेकिन नहीं देना है, सिर्फ फोकस करना है। H3O प्लस है। ऑक्सीजन नॉर्मली क्या होता है 1s2 2s2 2p4। आई थिंक इट इज विजिबल। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं आपको 6। एक पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, -1 इलेक्ट्रॉन। तो अब आपके पास में कंडीशन क्या आएगी 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, बॉन्ड कितने बनाएगा 3 बॉन्ड्स, ताकि ऑक्टेट क्या हो सके, ऑक्टेट क्या हो सके कंप्लीट हो सके। क्लियर, नाइस। आगे देखिए यहां पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब 1s2 2s2 2p4 ±0 इलेक्ट्रॉन्स, जो था वो का वही रहेगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड कितने बने 2, ऑक्टेट क्या हो जाएगा कंप्लीट। इसलिए ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है। यहां पर ये जो O पॉजिटिव है इट इज जस्ट लाइक द नाइट्रोजन। अगर किसी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है नाइट्रोजन है। क्लियर, नाइस। OH माइनस मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, क्या बोलेंगे ओ सॉरी
1s2 2s2 2p4, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, क्या बन गया ये, इट विल बिकम 1s2 2s2 2p5। आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 7। किसमें होते हैं, हेलोजेंस में। ऑक्सीजन क्या बन चुका है, हेलोजन। ऊपर क्या था वो, नाइट्रोजन। तो बॉन्ड कितना बनाएगा, 1 बॉन्ड, और ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज, यहां देख रहे हैं आप लोग, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक द नियॉन, एंड नियॉन इज नॉट रिएक्टिव। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 0 बॉन्ड्स, ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो इस तरीके से बेसिक चार्ज डेवलपमेंट होता है। अब इसी चीज को अपने को अप्लाई करना है कार्बन के ऊपर, और आपको समझ में आएगा कि कार्बन के ऊपर चार्ज क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, तो एक बार अब बात कर लेते हैं कार्बन की। देखिए कार्बन जो है उसने मेटल्स और नॉन मेटल्स को चार्ज डेवलप करते हुए देखा, और कार्बन को बहुत बुरा लगा। अब वो चार्ज के साथ में कंफर्टेबली नहीं है, उसके ऊपर चार्ज वैसा है जैसे एक जलता हुआ अंगारा। इट्स नॉट कंफर्टेबल विद द चार्ज। कार्बन वॉन्ट्स टू गेट रिड ओवर द चार्ज एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, खत्म करो उसे। और इसके लिए वो क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट, डिफ्यूजन, डिलोकलाइजेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी चीजें होती है जो हम लेक्चर टू लेक्चर समझते जाएंगे, लेकिन अपना टारगेट क्या है, ये समझना कि कार्बन के ऊपर चार्ज कैसे आता है। फोकस करिए, प्लीज फोकस करिए। आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, बहुत कुछ। दुनिया में फ्री का मतलब प्राइसलेस नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सारी चीजें फ्री होकर भी प्राइसलेस मतलब एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है। खैर, यहां फोकस करिए, यहां फोकस करिए प्लीज। ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास में कौन है, मेरे पास में है लेट्स सी CH3+, ठीक है, या फिर मैं कहता हूं मेरे पास में है CH3-। आपको पता है कार्बोकेटाइन है और एक कार्बेनाइन है। कार्बेनाइन कहां मिलता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। ये क्या होता है सर, आगे समझेंगे। अभी फोकस कहां करना है आपको, कार्बोकेटाइन, और इस बहुत बेसिक चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो देखिए, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 माइनस इलेक्ट्रॉन, क्या बना 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में। अब ये चाहकर भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, मजबूरी है इसकी, इसको 3 बॉन्ड पर ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स इस बात की गवाही नहीं देंगे। समझिएगा, फोकस करिएगा। तो बॉन्ड कितने बनाएगा, चाहकर मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड स्टेट में आएगा। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट क्या होती है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, आगे समझ जाएंगे, लेकिन ये एक होमवर्क है, राइट। 2s2 2p1। तो कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज बेसिकली बोरोन। चलिए वापस यहां पर आएंगे, पहले यहां देखते हैं CH3-। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो इट बिकम्स व्हाट, 1s2 2s2 2p3। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 5। मतलब कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज नॉट ए कार्बन, इसका बिहेवियर अब कार्बन जैसा नहीं है, इट हैज बिकम नाइट्रोजन, इट हैज बिकम व्हाट, नाइट्रोजन। तो बॉन्ड कितने बनाएगा, 3। इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। और 3 बॉन्ड बनने के बाद भी
आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन बचे रहेंगे, मतलब इसके पास में क्या होगा, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो 7 फेरे नहीं दौड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसे हम कहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये भी कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर क्या है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच, रेडी टू डोनेट, बट नॉट हैप्पी विद द नेगेटिव चार्ज। आप कहेंगे सर कार्बन खुश कब होता है? ये कार्बन खुश है, बहुत ज्यादा खुश है। दिस 8 इलेक्ट्रॉन विदाउट चार्ज, बहुत ज्यादा स्टेबल है, वेरी हैप्पी। ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। मीथेन है, इसको कभी देखा है आपने? नहीं, बिकॉज दीज आर इंटरमीडिएट्स। ये थोड़ी देर के लिए बनते, फिर हाथों हाथ इनको कुछ रिएक्ट करने के लिए चाहिए ताकि ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर? अगर मैं CH3+ की बात करता हूं तो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब इट हैज आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 बॉन्ड्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट। इट हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट और इसकी डिजायर है इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, तो कैसे बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह, हमेशा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऑलवेज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहता है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। इट विल बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चार्ज चाहिए इसको ताकि इसका नेगेटिव खत्म हो सके, इसको नेगेटिव चाहिए ताकि पॉजिटिव खत्म हो सके, बिकॉज कार्बन हेट्स चार्ज, नफरत है इसे चार्ज से, और इसके लिए ये क्या कर सकता है? चार्ज को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, डिलोकलाइज हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या फिर डिफ्यूज हो सकता है ऑर्बिटल्स में। ये चीजें एज एन इंटरमीडिएट बिहेव करती है, ये कभी भी सरवाइव नहीं करेंगी, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगला लेक्चर शनिवार को आएगा। बहुत बेसिक सी बात मैंने कार्बन के बारे में आपको बताई है, दैट कार्बन हेट्स एनी काइंड ऑफ चार्ज, एज चार्ज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, कार्बन हिट्स द चार्ज, एंड दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे ही चार्ज आएगा आपको हमेशा हमेशा फोकस करना है कि इसको कौन से इफेक्ट खत्म कर सकते हैं, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, या मीजोमेरिक इफेक्ट है, या डांसिंग रेजोनेंस है, कौन खत्म कर सकता है? जो इसको बचा लेगा तभी ये प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट उसी के बनते हैं जो जिंदा रहता हो। आज अगर इंसान दुनिया भर में फैले हुए हैं तो उसका रीजन क्या था? हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स सर्वाइव कर पाए, जिंदा रह पाए। बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो चुकी है, क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज बच ही नहीं पाए। तो अगर ये बच जाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इफेक्ट्स के थ्रू, तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज कैसा है? ये ऐसा है कि एक इंसान जो है वो तालाब में डूब गया है, पानी भर गया उसमें, उसको सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका पानी निकालना पड़ेगा, पेट को दबा के, चेस्ट को दबा के पानी बाहर निकालना पड़ेगा। ये पॉजिटिव चार्ज वाला कैसा है? रेगिस्तान में घूमता हुआ एक प्यासा व्यक्ति जिसको सर्वाइव करने के लिए पानी पिलाना पड़ेगा। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन रिच है, डेफिशिएंट है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, तब सर्वाइव करेगा। चार्ज को खत्म करना है। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट सैटरडे फॉर द अमेजिंग लेक्चर। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। एक होमवर्क, बहुत बेसिक सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा होमवर्क। मुझे बताइएगा क्या चार्ज आएगा। ये 3 नाइट्रोजन है, X, Y, Z। X के ऊपर चार्ज क्या होगा? देखिए, नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है। कोई सा भी एलिमेंट 2 बॉन्ड कब बनाता है? तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 6। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5, तो 6 कब होंगे? कौन सा चार्ज आएगा? सोचिएगा। ये नाइट्रोजन 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, कोई सा भी एलिमेंट 4 बॉन्ड कब बनाएगा? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में पहले से 4 हो। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5।
तो 4 होने के लिए कौन सा चार्ज आएगा, और ऐसे ही कुछ ऐसा है। तो x, y और z के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा ये आपको कमेंट में बताना है, और तब तक इंतजार करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्क्रिप्ट के लिए, जो अगले शनिवार को रात को 9 बजे आएगी। मैं आपको बिलीव दिलाता हूं, अगर आप दिल से, पूरे मन से, पूरी शिद्दत से इस सीरीज को फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, तो यू विल बी फ्रॉम बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे, स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।